देखिए अगला एग्जांपल है -π/2 से π/2 sin क्यूब x dx। देखिए यहाँ पर क्योंकि f(x) आपको क्या मिला है sin क्यूब x। अब यदि आप x के स्थान पर रखते हो -x, जब आप x के स्थान पर यहाँ -x रखते हो तो f-x आपको क्या प्राप्त होता है, ये sin -x का होल क्यूब। sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा, तो sin -x क्या हो गया, -sin x। जब आप इसका होल क्यूब खोलोगे तो माइनस का चिन्ह 3 बार गुना होगा, यानी माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस फिर उसके बाद प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, तो आपको क्या मिला -sin क्यूब x, जो कि किसके बराबर है, -f(x) के बराबर। तो देखिएगा कौन सी प्रॉपर्टी आपके काम आई, -a से a f(x) dx बराबर होता है 0 यदि आपके f-x बराबर आपको मिले f(x) का। आपने यहाँ फंक्शन में -x अगर पुट किया और माना आपको जो है मिल गया माइनस का f(x), तो आप उस फंक्शन का मान क्या कर दोगे, 0। तो जब ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा -π/2 से π/2 sin क्यूब x बराबर आपको मिल जाएगा 0। इसी में देखिए आपको अगला प्रश्न मिलता है -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx। तो प्रॉपर्टियों का उपयोग करते हुए आप इसको कैसे हल करेंगे, देखिएगा क्योंकि f(x) आपको मिला sin स्क्वायर x। अब यदि आप x के स्थान पर -x रखते हैं इस फंक्शन में, तो f-x आपको क्या मिलेगा, देखिएगा sin -x का होल स्क्वायर, क्योंकि sin -थीटा आपको क्या मिलता है, माइनस का sin थीटा। जब ये सूत्र आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको मिलेगा -sin x और इसका होल स्क्वायर, माइनस है और स्क्वायर है इसलिए ये वापस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो f-x आपको मिला प्लस का f(x), तो ये क्या मिल गया आपको, समफल। तो देखिएगा क्योंकि -a से a f(x) dx बराबर होता है 0 to a f(x) dx, यदि f-x बराबर आपको मिले वापस f(x), ठीक है। तो अब आगे देखिएगा जब हम ये रूल या प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx बराबर ये आपको मिल गया 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx, ठीक है। अब देखिएगा माना ये आपने मान लिया i के बराबर, तो ये 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx, इसको आप ले लीजिए समीकरण नंबर 1। आगे देखिएगा आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 0 to a f(x) dx बराबर होता है 0 to a f(a-x) dx। आगे देखिएगा जब हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 to π/2 sin स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर आप रखो π/2 -x, तो आप इसका होल स्क्वायर लिखें ये dx, ठीक है। यहाँ पर हमने x के स्थान पर π/2 -x रख दिया है। अब देखिए
क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो जब ये सूत्र आप यहाँ पर लगाएंगे आपको मिलेगा, देखिएगा 0 to पाई बाई 2, ये साइन पाई बाई 2 के स्थान पर हो गया कॉस पाई बाई 2 और स्क्वायर है तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और बी। इसको आपने दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप देखिएगा समीकरण 1 और 2 का कर ले योग, तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ ट्वाइस लिए हुए इसका ध्यान रखें, 2 रह गया गलती से, तो यहाँ पर 2 लगा दें। देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 का योग करने जब आप दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो i प्लस आई ट्वाइस 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ट्वाइस 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। यहाँ पर देखो i और i हो गया 2i, यहाँ से 2 और जो समाकलन है ये दोनों आपने बाहर निकाले, आपको मिला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। आगे देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है और ये 2 से 2 आप भाग दे सकते हो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पाई बाई 2 और dx। ठीक है भाई, इसका मान हमने रख दिया 1। आगे देखिए यहाँ पर समाकलन हो गया x और ये पाई बाई 2 और 0। जब आपने लिमिट लगाई तो पाई बाई 2 माइनस 0, तो आपको मिल गया पाई बाई 2। तो ये है इसका फाइनल आंसर। देखिए अगला प्रश्न आपको मिलता है 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा इसका सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है और ये 5 मार्क्स के अंतर्गत ये आता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या करेंगे, माना i बराबर 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, इसे आप माने समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा क्योंकि 0 to a f x dx बराबर होता है 0 to a f a माइनस x dx। जब ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लगाएंगे आपको मिलेगा i बराबर 0 to पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2 माइनस x dx। तो यहाँ पर देखिएगा i बराबर 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। इसको आप लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो यहाँ पर देखिएगा जब आप समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो i और i जुड़ जाएंगे, फिर यहाँ पर आपने लिखा 0 to पाई बाई 2 log sin x dx प्लस 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप समाकलन के चिन्ह को बाहर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2i बराबर, यहाँ आपने समाकलन का चिन्ह बाहर ले लिया तो ये log sin x प्लस log cos x dx। देखिएगा लघुगणक के नियमों के अनुसार log m प्लस log n ऐसा अगर है तो आप क्या लिख सकते हो, log m इंटू n को
लिख सकते हो। तो यहाँ पर जब हम ये लघुगणक का नियम लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिएगा ये 2i बराबर 0 से π/2 log sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x और ये dx। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि आप इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो आप ऐसा लिख सकते हैं। 2 से जब आपने इसको गुणा किया तो 2 से इसको भाग भी देंगे ताकि इसका मान परिवर्तित नहीं हो, वही रहे। तो देखिएगा क्योंकि 2 sin x cos x बराबर क्या होता है, sin 2x होता है। तो ये सूत्र आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 0 to π/2 log, देखिएगा इसके स्थान पर रख दिया हमने sin 2x अपॉन 2 और ये dx। ठीक है। आगे देखिए 2i बराबर 0 to π/2। अब यहाँ पर देखिएगा जब हम दोबारा इसमें लघुगणक के नियम लगाते हैं तो भिन्न होती है और उसका अलग अलग लघुगणक ले लिया जाता है और नीचे वाली भिन्न क्या लिख देते हैं, माइनस के रूप में। तो नीचे वाली जो भी राशि होगी वो लॉग माइनस के रूप में आएगी। देखिएगा ये तो हमने लिया लॉग sin 2x, नीचे वाले को लिखेंगे log 2 और साथ में ये माइनस। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनका जब अलग अलग समाकलन करेंगे तो i, ये 2i है, 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस, यहाँ पर देखिएगा log 2 अचर है तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ और 0 to π/2 dx। ठीक है। अब आगे देखिएगा मैं इस पार जो 2x है इसको मैं t मानता हूँ। तो यहाँ पर देखिए माना 2x बराबर t, तो देखिए इसका अवकलन किया 2 into 1 और dt अपॉन dx। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, dx आप इधर ले आए तो dx बराबर dt अपॉन 2। ठीक है। अब आप जब इसमें ये मान प्रतिस्थापित करेंगे तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, लिमिट भी परिवर्तित करनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा यदि x बराबर 0, देखिएगा लोअर लिमिट क्या है 0, तो आपने जब x बराबर 0 रखा तो यहाँ पर आपको x बराबर 0 रखना है तो t बराबर भी क्या मिलेगा आपको 0, 2 into 0 0। इसी प्रकार जब आपके x बराबर क्या हो π/2 तो देखिएगा यहाँ पर 2 into x में आपने x का मान रखा π/2 और ये t, 2 से 2 को एक बार भाग दीजिए तो t बराबर आपको मिल गया π। तो ये लिमिट हो गई इसकी चेंज। अब ये जो लिमिट चेंज हुई है इनको और जो ये मान रखना है आपको 2x बराबर t, ये सारे आप यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो देखिएगा इसके स्थान पर आप क्या लिखोगे, 0 से पाई log sin t और dt अपॉन 2 और ये माइनस, यहाँ पर देखिएगा log 2 और 0 से π/2 और ये dx। ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये 1/2 आप बाहर निकाल लीजिए, ये मिलेगा 2i 1/2 0 to पाई log sin t dt और ये log 2 0 to π/2 dx। ठीक है भाई। अब आगे देखिएगा
इसको देखिएगा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है 0 to 2a fx dx अगर हो तो आप ट्वाइस 0 to a fx dx लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा लिमिट आ गई और यहाँ पर 2 से गुणा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, इसका तो आप समाकलन यहाँ पर कर सकते हैं, इसको तो फाइनल कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा आपने 2 से गुणा किया, 2 से भाग पहले से ही है, और लिमिट को जब आप आधा करेंगे आपको मिलेगा π/2 log sin t dt। इसका भले ही आप समाकलन यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा x और ये 0 to π/2। यहाँ पर आप देखिएगा 2 से 2 को भाग दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर चर जो है वो t है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। आपको ये प्रॉपर्टी ज्ञात है, यदि a to b fx dx है तो इसके स्थान पर a to b f t dt आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाओगे आपको क्या मिलेगा, देखिएगा 2i बराबर 0 to π/2 log sin x dx, और आगे जो है माइनस log 2, और यहाँ पर आपने ये लिमिट लगाई π/2 पहले और फिर -0, तो ये मिला π/2 -0। ये देखिएगा, ये यहाँ पर हमने साफ कर दिया है। बाकी ये समीकरण नंबर 1 से आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, ये बिल्कुल समीकरण नंबर 1 के जैसा बन गया है। तो जब समीकरण नंबर 1 का यहाँ पर प्रयोग करोगे तो 2i बराबर i और माइनस, ये देखिएगा π/2 आप पहले ले आए, π/2 और ये log, इस i को आप इधर लाओगे तो 2i माइनस i और माइनस π/2 ये log 2। यहाँ पर देखिएगा ये 2i में से i कम हुआ तो आपको i मिला और माइनस π/2 log 2। तो देखिएगा कई सवालों में ये सूत्र के रूप में भी काम आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से याद करें। देखिए अगला प्रश्न मिलता है आपको 1 से 4 2x - 5 मॉड्यूलस के अंतर्गत, इसका आपको समाकलन ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिएगा मॉड्यूलस की जो परिभाषा है उसके अनुसार आप इसको पहले मॉडिफाई करें। देखिए तो देखिएगा मॉड x होता है माइनस का x यदि x हो आपके लेस देन 0, यानी x का मान अगर 0 से छोटा है तो मॉड्यूलस x क्या होगा, आपके माइनस x होगा, और ये मॉड्यूलस x प्लस x होगा यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसी के अनुसार जब हम इसे मॉडिफाई करेंगे तो देखिएगा मॉड 2x - 5 क्या होगा, ये माइनस का होगा यदि आपके, अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इसको आपको किस पर मॉडिफाई करना है, पॉइंट ज्ञात करना है वो। तो उस पॉइंट के लिए आप क्या करें, जो भी आपको मॉड्यूलस के अंतर्गत दिया गया है उसे आप 0 के बराबर रखें। तो आपको देखिएगा 2x बराबर मिल गया 5 और x बराबर मिल गया 5/2। तो आपको इस मॉड को मॉडिफाई करना है x = 5/2 पर। जो भी आपको मॉड्यूलस के अंतर्गत मिले उसको आप 0 के बराबर रख दें, तो आपके पास अपने आप वह बिंदु मिल जाएगा जिस पर आपको मॉडिफाई करना है। तो जब x का मान 5/2 से छोटा होगा तो मॉड 2x - 5 जो है क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इसका मान प्लस का होगा यदि आपके पास x का जो मान है वो 5/2 से बड़ा या फिर उसके बराबर। तो यहाँ पर देखिएगा अब आपको इसकी लिमिट ब्रेक करनी है, यानी लिमिट को विभाजित करना है
तो आपके जो लिमिट विभाजित करने का तरीका है वो भी आपको ये बिंदु ही बताएगा। अब देखिए, आपने ये जो मॉड्यूलस के अंतर्गत जो भी आपको मिला उसको 0 के बराबर रखा। जैसे आपने यहाँ पर रखा तो आपको x बराबर क्या मिला, 5/2। तो आपकी लिमिट देखिएगा किस प्रकार ब्रेक हो गई। ये तो लोअर लिमिट, ये हो गई अपर लिमिट, और ये जो है ये 5/2 ये आपके आ जाएगा बीच में 5/2। अब देखिएगा आपके ये एक तो हो गई 1 से 5/2 और एक हो गई 5/2 से 4। अब देखिएगा इन लिमिटों के हिसाब से जब हम इस पूरे समाकलन को विभाजित करके लिखते हैं तो इससे पहले आपको प्रॉपर्टी बता देते हैं। देखिएगा a to b f(x) dx, अगर इस प्रकार आपको फंक्शन दिया गया है तो आप उसकी लिमिट्स को इस प्रकार ब्रेक कर सकते हैं। और ये c to d f(x) dx, यहाँ पर लिमिट ब्रेक करने का क्या नियम है कि ये जो c जिसमें आपने लिमिट को ब्रेक किया है वो आपके a से b के बीच में कोई बिंदु होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये 5/2 1 और 4 के बीच में है, तो आप इसके स्थान देखिएगा 1 से 4 मॉड्यूलस 2x - 5 dx बराबर 1 से 5/2। तो इसके स्थान पर देखिएगा जब आपका मान 1 से 5/2 अर्थात 5/2 से छोटा है तो आपको क्या प्राप्त होगा, -2x - 5 dx, और फिर प्लस देखिएगा दूसरा आप लेंगे 5/2 से 4, तो ये 5/2 से 4 और 5/2 से 4 यानी कि जब आपका मान 5/2 से बड़ा होगा तो आपके पास ये मॉड्यूलस क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा। तो आपने लिखा 2x - 5 प्लस, तो ये मिला आपको। तो इस प्रकार आप लिमिट ब्रेक कर सकते हैं। दूसरी तरीके से आप यहाँ पर ये मान माइनस का आएगा, यहाँ पर प्लस का आएगा, इसको कैसे चेक कर सकते हैं देखिएगा। आपके जो 2x - 5 है उसमें यहाँ से 1 से 5/2, 5/2 का मतलब क्या है 2.5, तो यहाँ से इनके बीच में से 1 से 2.5 के बीच में से जैसे कोई संख्या लिया आपने 2, अब आप 2 को यहाँ पर रखिए देखिएगा तो 2 × 2 - 5 आपको क्या मिला 4 - 5 यानी कि -1। तो जब भी आप ये इंटरवल लेंगे तो इसमें आपका जो फंक्शन है वो नेगेटिव होगा। इसी प्रकार जब आप इन दोनों के बीच में से कोई मान उठाएंगे, जैसे मान लिया जाए आपके 3 2.5 से 4 के बीच में आता है, जब आपने ये 3 यहाँ पर फंक्शन में रखा तो 2 × 3 - 5 ये आपको मिल गया 6 - 5 यानी +1। तो इस दौरान आप क्या लेंगे फंक्शन प्लस लेंगे। तो इस प्रकार भी आप प्लस और माइनस चेक कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ पर ये जो माइनस है इसको तो बाहर निकाल लीजिए। तो 1 से 5/2 2x - 5 dx और प्लस 5/2 से 4 और ये 2x - 5 dx। अब यहाँ पर देखिए जब आप इसका समाकलन करेंगे तो देखिए माइनस का चिन्ह तो बाहर है, मैंने पहले इसका किया, 2 का तो होगा नहीं, x का हो गया x² 2, 5 का हो गया यहाँ पर 5x और ये लिमिट लगा दीजिए आप यहाँ पर प्लस। इसी प्रकार जब आप इसका करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 2 का होगा नहीं, ये x का किया x² 2, 5 का किया -4
5x और ये हो गया 5/2 से 4। ये आपने 2 से 2 बांट दिया एक बार, फिर आप यहाँ पर लिमिट लगा दी। देखिएगा ये माइनस, इसको तो आप यहीं पर रहने दें और यहाँ पर आपने जब इसके अपर लिमिट लगाई तो 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 5/2, 5/2 यहाँ भी रख दिया। उसके बाद माइनस, देखिएगा ये तो आपने अपर लिमिट लगा दी, फिर माइनस लगाया, फिर आप लगाओगे लोअर लिमिट, तो यहाँ पर रखोगे 1 और ये 5 × 1 और ये कोष्ठक बंद। यहाँ पर देखिएगा ये प्लस है, आपने प्लस लगाया, फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अपर लिमिट है 4, तो आप यहाँ पर लगाएं 4 की घात 2 माइनस 5 × 4 और ये आप कोष्ठक बंद कर दें। फिर देखिएगा आप 5/2 यहाँ पर लगाएंगे माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और फिर माइनस 5 × 5/2 और ये कोष्ठक बंद। तो आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाई, तो आपको ये मिलेगा। थोड़ा इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर बाहर ये माइनस है, ये देखिएगा 25/2, ये हो गया 25/4, ये हो गया आपके 25/2। तो देखिएगा ये माइनस भी आप अंदर गुणा कर दें 1/1, यहाँ पर ये प्लस 5/1, ठीक है। आगे देखिए, मैं इसे तो कोष्ठक बंद कर देता हूँ यहीं पर, ठीक है, क्योंकि इसके बाहर माइनस है, उसके बाहर प्लस है, तो दोनों को एक साथ करेंगे। उससे पहले ये माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिएगा प्लस, ये आपके 4 × 4 16 मिल गया, 5 × 4 किया 5 × 20, ये माइनस जब आप यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे तो 25/4 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 25/2। अब आगे देखिए, जब आप ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर हटाएंगे आपको क्या मिलेगा, माइनस 25/4 और ये बन गया प्लस का 25/2, ये एक जो है बन गया प्लस का, 5 है माइनस का बन गया, ठीक है। बाकी आपके ये ऐसे कैसे ही आएंगे, तो ये देखिएगा 16/1 और ये 20/1, यहाँ से देखिएगा 25/4 माइनस का और प्लस का 25/2, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए, आप इनको तो जोड़बाकी कर सकते हैं या फिर आप पूरे का एक साथ लघुत्तम लेकर के हल कर लीजिए। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। तो जो भी कुछ करना है वो आप अब इस स्टेप में सारा कर दीजिए। आपने देखिए इन सभी को देखा तो 4 इसका लघुत्तम आ जाएगा। 4 से आपने भाग दिया इसको 4 को तो एक बार, 1 × 25 किया तो 25, ये प्लस के 2 का भाग दिया 2 बार तो 25 दूने 50। यहाँ पर देखिएगा 1 से भाग दिया 4 बार, 4 × 1 4, 1 से भाग दिया 4 बार, 4 × 5 5 चौके 20, प्लस 1 से भाग दिया 4 बार, 4 को गुना किया 16 चौके 64, 1 से भाग दिया 4 बार, 4 से 20 को किया 20 चौके 80, 4 से 4 को दिया 1 बार तो ये माइनस के 25 और प्लस 2 से भाग दिया इसको 2 बार तो 25 दूने 50, ठीक है। अब आप देखिए इन सबको प्लस वाले एक साथ कर लीजिए और माइनस वाले एक साथ कर लीजिए। देखिएगा प्लस में आपके पास 50, ये 4, ये 64 आ गया और ये फिर से 50 आ गया। 8 10 और 6 16, तो प्लस के तो आपके पास आ गया 168 और ये माइनस वाले जब आपने एक साथ किए देखिएगा माइनस के 25, यहाँ पर देखिएगा -20, -के 80 और -के 25, तो ये हो गया 150, 150 माइनस, तो -150
50 और बटे 4। देखिएगा आपने इसको जब घटाया तो ये मिला आपको 18 बटे 4, 2 से आप भाग दे दीजिए, फिर 9/2। तो ये हो गया आपके इसका फाइनल आंसर।